केवल भरत ही उत्कंठित नहीं थे कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, भरत मिलाप। भरत जी तो एक सबका मूल सार कह दो कि सबकी तरफ से भरत जी ने प्रतिनिधित्व किया, तो भरत जी को श्रेय मिल गया। राम जी का कैटेगरी नहीं हो, जो राम जी का है वो पूरा राम जी का है, ये नहीं कि 1 नंबर का है 2 नंबर का है। इसीलिए राम जी उदाहरण में कहते हैं तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत जी के समान प्रिय हो। अगर भरत जी उसी समय चित्रकूट में ये कह देते कि राम जी ने तो कहा है कि जो भरत जी कह देंगे बोले एक काम करिए सब छोड़िए घर चलिए अयोध्या चलिए, तो क्या आज एक आदर्श स्थापित राम जी कर पाते? तो राम जी भी ऋणी है भरत जी के। अगर कोई पूछे एक भाषा में कि भरत जी क्या है, बोले भरत जी और कुछ नहीं, भरत जी प्रेम का सचल विग्रह है, प्रेम का प्रतिबिंब है भरत जी। राम राम रघुपति जपत श्रवत नेंजल्या, मन में बहुत बात सुकुमारी, ओरे श्रवण सुधा समवाणी, व्यास विरह सूझो दिन राती, रटो निरंतर गुण गणपाती। जिनके वियोग में आप दिन ना सोचा करते हो और जिनके वियोग में बातें रहते हो, रघु कोण तिलक सुजन सुखदाता, आफत कुशल देव निद्राता। भाई रघु के तिलक श्री राम जिनका देवता मुनि यश का वर्णन करते हैं और सुजानों के सुखदाता हैं, तो श्री राम शीघ्र ही अयोध्या आ रहे हैं। राधे राधे। जैसे कृष्ण आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। कोसी कला के इस ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला को देखने के लिए ब्रजवासी तो एकत्रित होते ही हैं, बल्कि मैं कहता हूँ आसपास के कई प्रांतों के राम भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ एक विशेषता है। क्या कुछ खास विशेष यहाँ नजर आया? मेरे साथ मौजूद हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर के संरक्षक मंडल में से हैं शिव हरिदास जी, आइए उनसे जानते हैं। महाराज जी बताएं, कोसी कला का ब्रज का ये एक आपने अनोखा भरत मिलाप मेला देखा, मैं देख रहा हूँ घंटों से आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। अपने शब्दों में क्या कहेंगे, ये कैसा रहा कोसी कला का भरत मिलाप मेला और आखिर भरत मिलाप है क्या? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोप तमाम भागम पाणु महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक उत्सव तो है ही है, ये मेरे जीवन का भी ऐतिहासिक उत्सव है। और क्योंकि प्रायः वर्षों से ब्रज आना जाना, और स्वाभाविक बात है कि मुझे लगता है अनंत बार यहाँ से निकले कोसी से, लेकिन हमारे आत्मीय कल्लू प्रधान जी ने कहा कि महाराज जी एक ऐसे ऐसे कोसी में मेला लगता है और भरत मिलाप वहाँ का बड़ा फेमस है, बड़ा सुंदर दिव्य महोत्सव होता है, तो आप दर्शन करेंगे? तो हमने कहा अवश्य चलेंगे। चूँकि हमने संतों के मुख से सुना और हमारी रस परंपरा के रामानंद संप्रदाय की विशिष्टम विभूति परम पूज्य नारायण दास जी भक्तमाली जी बक्सर वाले मामा जी आते थे और इस भरत मिलाप का प्रायः वो अपनी कथाओं में वर्णन करते थे, चर्चा करते थे। तो एक तो वह भी संतों के द्वारा सुना तो मन में उत्कंठा हुई, आने की मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। और देखिए, मैंने पूर्व में भी एक बात को मैंने कहा है और प्रायः मैं इस बात को कहता हूँ कि पिपासा कैसी होती है भरत जी से सीखना चाहिए। और केवल भरत ही उत्कंठित नहीं थे कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, भरत मिलाप। भरत जी तो एक सबका मूल सार कह दो कि सबकी तरफ से भरत जी ने प्रतिनिधित्व किया, तो भरत जी को श्रेय मिल गया। बोले अयोध्या की घास, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, चूहा बिल्ली, जीव मात्र, प्राणी मात्र, अयोध्या की घास, वहाँ की हरितिमा, वहाँ की पल्लवी, सारी चीज़ें उत्कंठित थी, जीव मात्र, प्राणी मात्र, यहाँ तक कि जड़ वस्तुएं भी चैतन्य में परिवर्तित हो गईं। और वो चाहती हैं कि राम जी सबसे पहले हमसे आकर मिले, हमसे मिलें। ये केवल भरत जी की व्याकुलता नहीं है, भरत जी तो केवल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक फेमस एक चेहरा है भरत जी तो सबकी तरफ से।
तो भगवान ने कहा कि अब मैं सबके हृदय को नहीं तोड़ सकता। बोले सबका हृदय टूटे ठीक बात नहीं। तो राम जी ने क्या किया, बोले अनेक रूप प्रगटे ते ही काला। उसी समय भगवान ने जितने जीव थे, प्राणी थे, उतने ही रूप कर दिए। बोले आइए और दर्शन करिए। तो मानो एक एक पत्ता, एक एक घास, माने ठाकुर जी को ऐसे जैसे प्राण मिल गए हो। जैसे जो हरित पल्लव होता है ना, वो जब मुरझा जाता है, सूख जाता है, और कोई ऐसा एक विशेष चमत्कार हो जाए कि वो हरितमा को प्राप्त हो जाए। मान के चलो सबके एक उजड़ा जीवन, सब अयोध्या वासियों के प्राण बिना जीवन कैसा। राम जी तो प्राणों के प्राण हैं, तो मानो सब लिपटना चाहते हैं। और ऐसा ही हुआ। सबको लगता है जमादार, मेहतर, कीट पतंग, कुत्ता, सूकर भी यह सोच रहा है कि राम जी सबसे पहले मुझसे आकर के मिले। ये राम जी की करुणा है। और मैं एक बात कहता हूं कि राम जी के भक्तों में कैटेगरी नहीं है। राम जी का कैटेगरी नहीं हो। जो राम जी का है वो पूरा राम जी का है। ये नहीं कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है। इसीलिए राम जी उदाहरण में कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत जी के समान प्रिय हो। तो भरत जी का उदाहरण भगवान देते हैं। क्यों? बोले भरत जी के जीवन में प्रेम का सार है। प्रेम का सार क्या है? त्याग। भरत जी के जीवन में त्याग है, तितिक्षा है, और प्राप्ति की उत्कंठा भी है। तत्सुख सुख है, तुम अपना कोई सुख नहीं है। बोले जो मेरे प्रभु का सुख है वही मेरा सुख है। इसीलिए कह दिया चित्रकूट में कि जेहि विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? छोड़िए, आपके मन को जो प्रसन्नता मिलती है वो आप कीजिए। देखिए, जिस समय मैं समझता हूं कि जो कुछ भी है इसका अगर मूल देखा जाए तो केवल भरत जी हैं। अगर भरत जी उसी समय चित्रकूट में ये कह देते कि राम जी ने तो कहा है कि जो भरत जी कह देंगे, बोले एक काम करिए, सब छोड़िए, घर चलिए, अयोध्या चलिए, तो क्या आज एक आदर्श स्थापित राम जी कर पाते? तो राम जी भी ऋणी हैं भरत जी के। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी प्रतिज्ञा में सहयोग प्रदान किया। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तुमने त्याग दिया, तुमने त्याग किया है, तुमने वेदना सही है, तुमने विरह सहा है, तुमने प्रेम के जो अगाध देखिए भरत जी में और तीनों भाइयों में कितना अंतर है, छोटा सा अंतर है बस। तीनों जो भाई हैं, राम जी के 2 भाई हैं अलग भरत जी से, 2 उनमें और भरत जी में एक अंतर है। भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आकाश की ऊंचाई है। वो भी कम नहीं है, वो आकाश की ऊंचाई है। लेकिन आकाश की ऊंचाई को कोई भी देख सकता है, लेकिन भरत जी समंदर की गहराई है। आकाश की ऊंचाई को देखा जा सकता है, लेकिन समंदर की गहराई को नहीं देखा जा सकता, कोई नहीं नाप सकता। तो भरत जी का प्रेम समंदर की गहराई है, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे तौला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ऐसा भरत जी का प्रेम है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पूछे एक भाषा में कि भरत जी क्या है, बोले भरत जी और कुछ नहीं, भरत जी प्रेम का सचल विग्रह है, प्रेम का प्रतिबिंब है भरत जी। भरत जी वेदना का विग्रह है, भरत जी विरह का विग्रह है, भरत जी पिपासा का विग्रह है, भरत जी त्याग का विग्रह है। इसीलिए भरत, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सेवा लखनलाल जी ने की, सारा कुछ किया, अंग संग रहे। तो कहना चाहिए तुम मम प्रिय लखन सम भाई, लेकिन तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, क्योंकि भरत के जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा है, उपलब्धि है। और मैं एक बात कहता हूं, प्रेम साधना नहीं है, प्रेम साधना नहीं है, प्रेम तो प्राप्ति का नाम है, प्रेम तो उपलब्धि है। तो बोले कौन है? बोले भरत जी का जो प्रेम है वो श्री राम जी हैं, और उसी प्रेम का आज उपलब्धि दिवस है। आज वह उपलब्ध हो गया, वो साकार हो गया, वो प्राप्त हो गया, सदा के लिए, नित्य के लिए, निरंतर। उसी में वो सब साकार रूप में दिखाई दिया इस भरत मिलाप मेले में। मैं तो ये समझता हूं कि साकार रूप में यह तो दिखाई ही दिया। और न केवल भरत जी, आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि नाना प्रकार की झांकी, नाना प्रकार के स्वरूपों के दर्शन, अर्थात केवल भरत जी नहीं, केवल मृत्यु लोक के वासी नहीं, केवल धरती के वासी नहीं, देवता, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता, शिव, महेश, सनकादिक सब उत्कंठित हैं, सब प्रसन्न है, सब आह्लाद है कि प्रभु आज नित्य धाम। बोले अयोध्या क्या है? अयोध्या क्या है? अयोध्या पुरी मस्तकम, भगवान का मस्तक है। तो आज भगवान का मानो जो मस्तक है वो गौरवान्वित हो रहा है। गौरवान्वित क्यों हो रहा है? बोले आज भरत जी के प्रेम की विजय हो गई है, आज भरत जी के प्रेम की जय हो गई। क्यों? बोले भरत जी ने कहा था प्रभु जा तो रहे हो 14 वर्ष आपके, लेकिन उसमें 1 वर्ष भी अगर, 1 दिन भी अगर ऊपर हो गया तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। तो प्रभु अपने भक्त को हारते देखना नहीं चाहते। बोले भरत की जीत होनी चाहिए, भरत की जीत हो। तो मैंने अभी एक इंटरव्यू में अभी कहा था कि प्रायः लोग समझते हैं कि विजयदशमी को रावण मरा। बोले ना, विजयदशमी को तो भगवान ने संकल्प किया कि हम
लंका विजय करेंगे। तो छोटी दिवाली को रावण मरा है, छोटी दीपावली को रावण मरा है, तो एक ही दिन शेष रह गया। अब इतनी जल्दी कैसे पहुंचा जाए? तब कहा कि व्यवस्था बनाओ। तो पुष्पक विमान, जब विभीषण ने कहा कि पुष्पक विमान है जो कुबेर से छीन करके लाया था, उस पुष्पक विमान में बैठ करके चलेंगे। उसकी एक खासियत है, उसमें कितने भी बैठ जाओ वो असीमित है, छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और सच बात यह है कि भगवान की कोई चीज़ सीमित हो भी नहीं सकती। भगवान असीमित है तो भगवान की चीज़ असीमित है, अनंत है, अथाह है। तो जब बैठ गए तो उन्होंने कहा हम तो देखो चल ही रहे, लेकिन हनुमान जी महाराज तुम जाओ और सूचित कर दो कि हम आ रहे हैं। वो विकल ना हो, अधीर ना हो, असहज ना हो। तो हनुमान जी महाराज, अभी आपने दर्शन किया होगा, हनुमान जी महाराज आए, सूचना देने आए, और चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। तो जिन शास्त्रों में जिन पुष्पक विमान का वर्णन सुना, लिखा, पढ़ा, देखा, तो मुझे लगता है कि वही मैं उसी को इमेजिन कर रहा था, वही अनुभव कर रहा था, वही झांकी का दर्शन कर रहा था कि राम जी। और एक विशेष चीज़ मैंने यहाँ दर्शन करी कि जब भगवान के पुष्पक विमान की झांकी को देखा तो भरत शत्रुघ्न दौड़ पड़े, मानो कि निकलते प्राणों को एक आसरा मिल गया जीने का, एक रोशनी मिल गई कि बस अब प्राण मिल गए, तो दौड़ पड़े, छिपट पड़े कंधों पे। तो ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये, मैं एक शब्द देना चाहूँगा कि प्रेम लीला है, ये प्रेम लीला है। और सच बात यह है कि देखिए भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़े, और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि उधर अगर जानकी वल्लभ हैं तो इधर राधा वल्लभ हैं, इधर राधा रमण है तो उधर सीता रमण है। तो एक संतों से एक हमने ये बात सुनी थी कि रामलीला है बेशक अवध की, लेकिन रामलीला का प्रथम मंचन मथुरा के चतुर्वेदियों के द्वारा हुआ है। अर्थात कि रामलीला का उद्गम ब्रज है, तो जहाँ उद्गम है तो वहाँ तो ऐसी विलक्षणता का होना स्वाभाविक है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, और इस माध्यम से आपके चैनल को और विशेषकर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अनेक लोगों को, अनेक, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में और भारतवर्ष में नाना स्थानों पर इसका प्रसारण देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, और मैं आपको इस अथाह प्रेम के मिलन को मैं समझता हूँ कि एक चौपाई, मुझे एक छोटी सी बात मानस जी की याद आ गई कि जल पे सरस बिकाए देखूं प्रीत की रीति भली। बोले प्रीत की रीत कैसी विचित्र है कि जल पे, जल माने पानी, पैमाने दूध, जल पे सरस बिकाए देखूं प्रीत की रीति भल। पानी क्या है दूध के सामने? नथिंग है। लेकिन वह पानी अगर दूध में मिल जाता है तो दूध उस पानी को भी अपने मोल बिकाता है। कहते तू मेरे में मिल गया है, अब तेरा मोल भी उतना ही जितना मेरा मोल है। लेकिन एक चीज याद रखें, बिलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुन। उसी दूध में अगर खटाई डाल दो तो आपने देखा दूध फट जाता है, तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम रूपी दूध पानी में यदि कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो अलग हो जाता है। तो जल पे सरस बिकाए देखूं प्रीति की रीति भल। तो भगवान सबको अपने जैसा कर लेते। भगवान पय हैं, माने दुग्ध हैं, उनमें कैसा भी पानी हो भगवान अपने समान कर लेते हैं। बस एक ही शर्त होनी चाहिए कि भगवत शरणागति में कपट नहीं होनी चाहिए। और अगर एक किस्से देखना बोले श्री भरत जी से देखना। देखा आपने, हमारे साथ रहे शिव हरिदास महाराज भगवान भोलेनाथ की भूमि से ब्रज की उस प्रेम की धरा पर आकर उन्होंने कोसी कला के ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले का आज यहाँ दर्शन किया, और पूरे अपने वक्तव्य में उन्होंने सार कह दिया कि इस भरत मिलाप हमें शिक्षा देता है कि उनके प्रेम की विजय हुई, और भगवान श्री राम अपने जो भी भक्त होते हैं उनकी विजय में ही खुद का अपना गौरव समझते हैं। इसलिए उन्होंने 14 वर्ष के बाद अयोध्या आने में एक पल का भी विलंब नहीं किया। पुष्पक विमान में सवार होकर आए। आपने देखा कितने सुंदर ढंग से पुष्पक विमान सजाया गया, और जो राम और भरत का जो मिलन था मानव श्रृंखला पर चलकर आए और एक दूसरे से जो मिले, ये अद्भुत और एक अनोखा मिलन है। इसी वजह से कोसी कला की भरत मिलाप अपने आप में एक अनूठा और ऐतिहासिक है। और आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने भी इसके दर्शन किए। अगर आपको भी ये आनंद लेना है तो ये जब यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कोसी कला में 15 दिवसीय रामलीला महोत्सव होता है, उसमें जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है
उस दिन शाम को रात्रि में ये भरत मिलाप मेला संपन्न होता है। तिलक पत्रिका के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ कोसी कला से मैं सुशील गोस्वामी।